ये लोकनाथ जी हैं जो चाहे आरा से आए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में थे और अब ज्योतिष के प्रति रुझान इनकी हुई और अब इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, मंत्र ही जीवन है। लोकनाथ जी, आप बताएं कि मंत्रों का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? मंत्र का मतलब है, मंत्र जो है मनुष्य को त्राण देता है, मतलब सुरक्षा देता है। हर चीज मतलब कि जो नहीं होता है उसको मन देता है। तुलसीदास जो अपने रामायण में रामचरित्र मानस में भी लिखे हैं, कभी हरे गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन गिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जातु प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। इसका कोई व्याकरण नहीं है, जो जैसे है वैसे है, इसकी रचना हुई है। इसके कलयुग के लिए ही इसको शिव ने ऐसा कर दिया है कि इसके शब्दों को प्रभाव होता है। कलयुग में और सब जो मंत्र है, आपका वैदिक मंत्र है, पौराणिक है, तंत्रोक्त है, जैन मंत्र है, विष्णु मंत्र है, इस्लामिक मंत्र है, वो ये तीनों मंत्र हम लोग का जो हिंदू समाज से है, वैदिक और पौराणिक और तंत्रोक्त, सब किलित है, इतना जबरदस्त है कि किल किया हुआ। शिव ने किल कर दिया कि कलयुग में इससे लोग फायदा नहीं उठाते। तो हमने उस पर भी मैंने अध्ययन किया, किल को हटाने के लिए जो उपाय है हमने दूसरे किताब में हमने लिखा है। लेकिन आपने जो बताया कि मंत्रों का जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो मंत्रों के को जाप करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत पड़ती है या किन्हीं भी परिस्थिति? जब आदमी कष्ट में होता है तो विधि विधान तो कर नहीं सकता है, तो उस वक्त में मंत्र का जाप कर सकता है, उसको लाभ होगा उससे? एकदम लाभ होगा। अब ये साबर मंत्र जो है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, ना कपड़ा मैंने कोई भी पहन सकते हैं, कोई भी आप काम कर सकते हैं। आप इन सब मंत्र में जो है पौराणिक वही सब वैदिक मंत्र में है कि उनका वस्त्र अलग चाहिए, आपको शरीर में विधि चाहिए, हर चीज चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं है। जिसको आप बिना सिद्धि के भी जिसको आप वो सबसे बोलिएगा तो काम हो। तो मंत्रों का सिद्धिकरण भी होता है। हाँ। तो कौन से मंत्र कितने बार जपने से सिद्ध होंगे या किसी विधि पर्टिकुलर विधि से उनको सिद्ध किया जा सकता है? हाँ। उसके लिए किसी प्रकांड पंडित की जरूरत पड़ती है, विद्वान पंडित की जरूरत पड़ती है? माने हमको तो कोई तरह का गुरु नहीं मिला, इसमें हमने लिखा है, चाहे हमको मालूम हुआ कि इसके लिए साबर मंत्र के लिए शिव को गुरु मानिए, आपका मुझा काम आपका चलेगा। इसका जो भी मंत्र है, एक एक छोटा छोटा मंत्र है, लेकिन वो काम करता है। लेकिन और सब जो मंत्र है ना, उसमें तो मैंने क्या महीनों महीनों मैंने जप करना पड़ता है। 80 हजार मंत्र का जाप कीजिए, बैठिए, मैंने साधना में आसन कीजिए, सब कुछ जप है। जप के बाद हवन है, हवन के बाद तर्पण है, अभिषेक है, ब्राह्मण भोजन है, उपचार, वो चीजें जो है करके इस मंत्रों में। लेकिन साबर मंत्र में कुछ नहीं है। एक माला मंत्र जाप कीजिए, एक बार समझ। लेकिन अगर और भी ज्यादा ऐसी करना है, चारों जीवों को देखते हुए 4 माला जप, 1 माला हवन, तभी मंत्र। लेकिन किसी बढ़िया बने की बोला चाहिए, जैसे कि आपको समय अब नक्षत्र जो मुहूर्त है, उसमें जैसे आपका नवरात्रि है, दीपावली है, होली है, दशहरा है, इन सब टाइम में आराम से सिद्धि कर देते हैं। सबसे ज्यादा तो मैंने हम लोग होता है ना, उसमें तो आराम से ही सब नहीं। तो ये तो सामान्य परिस्थिति की बात हो गई, लेकिन जब आदमी कठिनाई में रहता है, किसी मुसीबत में है, किसी रोग ग्रस्त है कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य, और तब अगर वो मंत्रों का जाप करना चाहे, एकदम मैंने जिस तरह के महामृत्युंजय जाप है, वो तो थोड़ा कठिन है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म हम दिए हैं, ओम व्योम स मैंने विजय सिंह पाले पाला फिर स, बस यही मंत्र। तो कोई पारिवारिक तो कितनी बार जप करेंगे लोग? मंदिर बैठ कर उसका कोई इसी नहीं है, आप जप करते रहिए। मैंने मंत्र का है, मैंने 1 माला, 2 माला, 3 माला, 1 माला में जैसे 100 वो होता है, 108 होता है, लेकिन माना जाता है 100। तो आप 5 माला 4 माला अगर किसी मंदिर में उनके लिए करते हैं, नाम रखते, तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। मैंने उनका कोई संदेह नहीं। एक बहुत अच्छा। आमतौर पे आज बताया जाता है कि जैसे कोई कहीं जाता है ज्योतिष के पास और वो जब कुंडली वगैरह देखते हैं, उनका चाहे हाथ देखते हैं, जो भी जिस विधि से बताएं वो, तो पत्थर प्रत्यय किया जाता है। तो स्टोन का जीवन में क्या महत्व है और मंत्र का क्या महत्व है, और दोनों में क्या समानता है, क्या विषमता है? देखिए, सब एक दूसरे से कड़ियां हैं, जुड़े हुए हैं। पत्थर जो है इसमें है एक विशेषता है कि एक स्टेबलाइजर है। जितने ग्रह हैं सबका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है।
स्टेबलाइजर का काम है, जैसे बिजली के यंत्र हैं आपके यहाँ पे, स्टेबलाइजर लगाते हैं तो उस यंत्र में उतने बिजली जाने देगा जितना आपको जरूरत। इसी तरह से ये पत्थर जो है, जो ग्रह की आपकी कमी होती है, वो ज्योतिषी लोग बता देते हैं कि हाँ आप ये पत्थर पहनिए, वो ग्रह जो है आपको परेशान नहीं करेंगे, चाहे उस बात को। इसीलिए इसका इस तरह। अगर किसी को ये कहा जाए कि आप या तो मंत्र जाप करें या पत्थर पहने, तो उनमें दोनों में से कौन सा कारगर ज्यादा होगा, या दोनों ही करने से ज्यादा कारगर होगा उपाय के लिए? देखिए, कोई भी दोनों में से कोई भी कीजिएगा फायदा होगा, कारगर होगा वो। लेकिन अगर दोनों करते हैं, अब जैसे सूरज उनका माणिक पत्थर है, आप और उसका मंत्र भी है ओम आदित्य सूर्य आदित्य, इतना जबरदस्त ओम सूर्याय नमः, इस तरह का उनका मंत्र जाप कीजिए, या माणिक पत्थर पहन लीजिए। लेकिन तो कभी कुछ नक्षत्र में ही पहना जाता है। अच्छा। और वो इतना जबरदस्त काम करते हैं आपको टॉप इस तरह।